आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य उपव्यया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छा आगास समा अनंतिया। एक सन्यासी एक गांव में सत्संग कार्यक्रम करने के लिए गया। 1 महीने का वहां प्रवास निर्धारित किया हुआ था और 1 महीने तक सवेरे 3 घंटा तक सन्यासी जी सत्संग चलाते, 3 घंटा कथा व्याख्यान सुनाते। लोगों का भी अच्छा जमावड़ा हो जाता। 3 घंटे तक लोग भी ध्यान से बाबा जी का प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन पूरा हो जाने के बाद भी एक बच्चा करीब 10 बरस का वो बाबा जी के आसपास ही रह जाता, 1-2 घंटा और बैठा रहता। एक दिन बाबा जी ने उस बच्चे से पूछा, रे सब लोग चले जाते हैं, तुम फिर भी कई देर यहां बैठे रहते हो, क्या बात है? बच्चा बोला, बाबा जी मन में यही भावना थी, कभी बाबा जी मुझे बतला लेंगे तो बात करूंगा। चलाकर तो आपके पास निकट आने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप जैसे संत से मैं कोई चलाकर बात करूं। सोचा आप कभी चलाकर मुझे कुछ पूछेंगे तो मैं बात कर लूंगा। आज मेरी मन की मुराद पूरी हो रही है मानो अभिग्रह पूरा हो रहा है कि आपने स्वयं मेरे पर कृपा दृष्टि डालकर मुझे बतला लिया। तो बाबा जी वो मेरी बात यह है कि मैं एक दुखी बच्चा हूं और दुख मेरा यह है कि जन्म से पहले ही तो मेरे पिता का देहावसान हो गया। जन्म के 6 महीने बाद मां का देहावसान हो गया। मैं तो बिना मां बाप का अब बच्चा हूं। कुछ वर्षों तक चाचा ने मुझे पाला और पिछले कुछ महीनों से चाचा ने भी मुझे छोड़ दिया है। तो मैं तो एक तरह से अनाथ हो गया हूं। रोटी की भी समस्या, कहीं मांग करके कहीं किसी के घर जाकर के खाना खाता हूं। मन में शर्म भी आती है, यूं कब तक मैं घरों में जा करके या मांग मांग करके खाना खाऊंगा। क्योंकि वो स्वाभिमान के विरुद्ध बात है बाबा जी। गृहस्थ है हाथ फैलाए, बढ़िया बात नहीं होती है। गरीबी गौरव गंवाना, अमीरी अभिशाप है। मांग खाना मान खोना मानसिक संताप है।
तो ये हाथ फैलाना मान को खोना है, स्वाभिमान को खोना है, पर मुझे तो हाथ फैलाना पड़ता है। तो गुरुदेव, जिसके सामने खाने की भी समस्या, रोटी की भी समस्या हो, मकान तो दूर की बात, पहली अपेक्षा तो रोटी की होती है। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा है संस्कृत के ग्रंथ शांत सुधारस में, प्रथम मसन पान प्राप्ति वांछा विहस्तास तदनु वसन वेस्मा लंकृति व्यग्र चित्ता परिणयनमपत्या वाप्तिमिष्टेन्द्रियार्थान् सततमभिलसन्तः स्वस्थतां क्वास्नु वीरन्। आदमी के सामने पहली चिंता रोटी की होती है, पानी की होती है। रोटी पानी की चिंता में आदमी लग जाता है। उसके बाद कपड़े की चिंता, कपड़ा चाहिए आदमी को, फिर मकान चाहिए, फिर बाद में गहने आभूषण भी चाहिए, शादी भी चिंता, खुद की शादी, फिर संतान की शादी हो तो शादी, संतान की प्राप्ति, और भी भौतिक साधन, इष्ट इंद्रिय विषय प्राप्त हों। कितनी बातों का चिंतन, चिंता आदमी के मन में होता है, तो आदमी स्वस्थ शांति में कैसे रहे। और रोटी पानी के बिना तो काम भी कैसे चले जीवन का। मकान तो बाद में, पहले रोटी पानी चाहिए। तो वह लड़का बोला, बाबा जी और बातें एक बार छोड़ दो, मुझे रोटी पानी तो चाहिए ना, स्वाभिमान के साथ रोटी खा सकूं। तो मैंने सोचा बाबा जी कुछ चलाकर पूछेंगे, अपना दुखड़ा बाबा जी को बता दूंगा। गुरुदेव, और किसी के सामने तो बताएं न बताएं, आप तो संत पुरुष हैं, और संत पुरुष तो मानो भगवान के दूत होते हैं, परमात्म स्वरूप के कुछ अंश होते हैं। तो मैंने सोचा संत के सामने अपनी कठिनाई, अपनी समस्या बतानी चाहिए, कोई रास्ता संत सुझा दे। आप कोई कृपा करें, सबसे पहले मेरी रोटी पानी की समस्या दूर हो जाए। आपके पास कोई ऐसी सिद्धि हो, कोई वरदान देने की आपकी विधि हो, कला हो, जो कुछ हो आप कुछ करें और मुझे दुख मुक्त करें। बाबा जी के कई प्रयोग साधे हुए थे, कुछ भौतिक सिद्धियां भी प्राप्त थी। तो बाबा जी ने कहा, लाओ तुम्हारा हाथ दिखाओ मुझे। लड़के ने हाथ आगे किया, सोचा मेरी हस्तरेखा देखेंगे, हाथ में क्या है। बाबा जी ने हाथ उसका अपने हाथ में लिया और थोड़ा सा देख करके एक पक्की पेंसिल अपने बैग में से निकाली और एक एक का उसके हाथ में लिख दिया कि ठीक है, जाओ, 1 रुपया तुमको रोज सुबह उठोगे तुम्हारे पास में रखा हुआ मिलेगा। लड़का खुश हुआ कि बाबा ने कह दिया तो बात में फर्क नहीं है।
अब वह अगले दिन सवेरे उठा, सिराने के पास 1 रुपया रखा हुआ था। दूसरे दिन भी देखा रुपया, फिर तीसरे दिन भी रुपया, रोज 1 रुपया उसको मिल जाता। 1 रुपये से कुछ चीज खरीद लेता खाने की। सप्ताह भर बीता। वो लड़का बाबा जी के आसपास ज्यादा रहता था। फिर एक दिन बाबा ने कहा, अब तो ठीक है ना, रोज 1 रुपया मिलता, 1 रुपया रोज आपकी कृपा से मिलता है। परंतु गुरुदेव, 1 रुपये से काम पूरा होता नहीं है। ठीक है, चाय कुछ मिल जाती है, बिस्कुट मिल जाते हैं बस, और खाना पूरा नहीं मिलता 1 रुपये से। लाओ हाथ मुझे दो। फिर हाथ लिया बाबा ने, वो पक्की पेंसिल निकाली, एक का लिखा हुआ था, 1 शून्य और आगे लगा दिया कि जाओ 10 रुपये रोज मिल जाएंगे। जैसा बाबा ने कहा, लड़का सवेरे उठता, 10 का नोट उसे मिल जाता, 10 रुपये रोज मिल जाते। अब उसके और खाने की सुविधा हो गई, अच्छी तरह खाना मिल जाता। फिर करीब सप्ताह बीता और बाबा ने कहा, रे अब तो ठीक है ना, 10 रुपये रोज, हाँ 10 रुपये रोज मिलते हैं गुरुदेव, आपकी कृपा का कोई पार नहीं है। परंतु गुरुदेव, खाना तो मिलता है, उसमें कोई कमी नहीं है, पर मेरे कपड़े तो फटे हुए हैं ना। 10 के नोट से 10 का नोट तो खाने में लग जाता है, कपड़ों की बात कैसे होगी? बढ़िया कपड़े चाहिए। बाबा ने उसका हाथ लेके 1 शून्य और लगा दिया, 100 रुपये रोज के। अब कपड़े भी कुछ अच्छे ले लिए। फिर बाबा के पास वो रहता, फिर उसकी थोड़ी मन की मांग कि कपड़े तो मिल गए, बढ़िया मकान भी तो चाहिए। बाबा ने 1 शून्य और लगा दिया, रोज के 1000। कहानी कुछ चलती है आगे। यो बाबा ने कई शून्य लगा दिए, उसने व्यापार भी फिर शुरू कर दिया था। फिर एक दिन बोला, बाबा और कृपा करो। तब बाबा ने सोचा, रे लालसा बढ़ गई, इसकी इच्छा बढ़ गई। अब इच्छा का क्या पार है, ला हाथ मुझे दे। तो कई शून्य लगाए हुए थे, 5, 6, 7। अब बाबा, उसने सोचा 1 शून्य और बढ़ाएंगे। अब तो बाबा ने इस बार पेंसिल नहीं निकाली, वो वाइटर सफेदी वाला वो निकाला। एक पर सफेदी लगा दी, एक का मिटा दिया। बाबा ये क्या किया? एक का मिटा दिया गुरुवर ने, केवल शून्य रहे अब कर में। संत ने कहा, रे तुम्हारी लालसा तो बढ़ती जा रही है, लालसा का क्या पार है? अब एक का हटा दिया, बस जितना मिल गया उतना मिल गया, अब संतोष करो, तब पूरा धन मिलेगा, शांति मिलेगी। शास्त्रकार ने कहा कि आदमी की लालसा इतनी होती है, हो सकती है कि सोने का पहाड़ भी मिल जाए, चांदी का पहाड़ भी मिल जाए, तो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, अनंत होती है इच्छा। आदमी को अपने जीवन में इच्छाओं का परिसीमन करने का प्रयास करना चाहिए। इच्छाएं ज्यादा होने से फिर आदमी अनैतिक आचरण भी कर सकता है, बेईमानी, धोखाधड़ी, जैसे तैसे अर्थ अर्जन कर लेता है।
संस्कृत में कहा गया, अर्थाना मर्जने दुख मर्जिता नाम से रक्षणे नाशे दुखम व्यये दुखम दिगर्थम दुख भाजनम। पैसों का अर्जन करने में भी दुख, यानी परिश्रम करने से पैसा मिलता है। पैसा मिल जाए उसकी रक्षा करने में भी श्रम। कैसी रक्षा करें पैसे की? टैक्स बचाने के लिए भी कितना करना पड़ता होगा कि टैक्स पूरा न देना पड़े। होना तो यह चाहिए कि टैक्स की भी चोरी नहीं करनी चाहिए आदमी को। यानी जो टैक्स है वो एक तरह से जनता का धन है, सरकार का कहते हैं जनता का अधिकार है उस पर। तो वो जनता के, आम जनता के अधिकार का या सरकार का है, उसको न चुकाना वो भी चोरी होती है एक प्रकार की। तो कर और राजस्व है, टैक्स है, उसको भी न देना या एक छुपा के रख लेना, यह चोरी का पाप हो जाता है। और जो राजस्व ग्रहण करने वाले अफसर हैं वो भी बीच में कुछ रख लेते हैं तो वो भी चोरी है। आम नागरिक ने चुका भी दिया पर अफसर बीच में उसको थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं तो वो भी चोरी हो जाती है। सरकार से जो पैसा गरीबों की सेवा के लिए जाता है वो गरीबों के पास कितना पहुंचता है, यह भी एक प्रश्न है। बीच में कहीं इधर उधर तो नहीं हो जाता है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में आचार्य श्री तुलसी के पास आए थे। हालांकि मैं बात में तो साथ में नहीं था, मैंने कुछ सुना था, उसका सार यह है। बात में गुरुदेव तुलसी ने कहा, प्रधानमंत्री जी आप गरीबों के लिए क्या करते हो? गरीबों के लिए क्या करते हो आप? आपकी सरकार गरीबों के लिए क्या काम करती है? राजीव गांधी जी बोले कि आचार्य जी कठिनाई है, हम गरीबों के लिए करते तो हैं, पूरा हो नहीं पाता। देखिए आचार्य जी, हम 1 रुपया गरीब के लिए भेजते हैं, देते हैं, तो गरीब के पास तो 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी सारा बीच में चला जाता है। लगभग ऐसी बात रही होगी। यानी सरकार का पैसा भी गरीब के पास कितना पहुंचता है और आम नागरिक का पैसा सरकार के पास कितना पहुंचता है, दोनों ओर से प्रश्न है। ईमानदारी की बात आम जनता के लिए भी है और जो सरकारी अधिकारी उन लोगों के लिए, दोनों के लिए ईमानदारी की बात है। तो पैसा ऐसी चीज है कि उसके अर्जन में भी कठिनाई, श्रम, रक्षा में भी श्रम, उसका नाश हो जाए तो आदमी को दुख, उसका व्यय करना पड़े तो भी कहीं दुख हो सकता है। तो पैसा काम का भी है गृहस्थ के लिए। पैसा वैसे बड़ी उपयोगी चीज है, परंतु पैसे के मामले में प्रामाणिकता, नैतिकता, ईमानदारी रहे तो पैसे में शुद्धता रह सकती है। अशुद्ध पैसा कौन सा होता है? जो अन्याय से कमाया जाए वो अशुद्ध पैसा, न्याय से कमाए, नैतिकता से कमाए वो शुद्ध पैसा होता है। तो आदमी जितना हो सके अशुद्ध पैसे से बचने का प्रयास करे, इच्छाओं का परिसीमन करे, यह काम्य है।